माया, ये देखो, ये घड़ी कितनी पुरानी और रहस्यमयी लग रही है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ खास है। ये एक पुरानी घड़ी है। देखो, इसके डिजाइन कितने अनोखे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये किसी पुराने समय की कहानी कह रही हो। आर्यन और माया बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते और नई नई चीजें खोजते रहते थे। उन्हें रोमांच बहुत पसंद था। हर दिन उनके लिए एक नया साहसिक कार्य होता था। वे हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने की तलाश में रहते थे। एक दिन जब वे अपने दादा दादी के पुराने घर की अटारी में खेल रहे थे, उन्हें एक अजीब घड़ी मिली। घड़ी बहुत पुरानी और धूल से भरी हुई थी। ये कितनी पुरानी और धूल से भरी है, लेकिन इन सुंदर नक्काशियों को देखो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे बहुत प्यार से बनाया हो। इन नक्काशियों में कुछ खास है। शायद ये घड़ी हमें कुछ बताना चाहती है। आर्यन ने घड़ी की सुइयों को घुमाया। जैसे ही उसने सुइयों को घुमाया, घड़ी से एक अजीब सी आवाज आई। अचानक कमरा तेज रोशनी से भर गया। रोशनी इतनी तेज थी कि आर्यन और माया को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी कम हुई तो आर्यन और माया एक अलग ही जगह पर थे। यह जगह उनके लिए बिल्कुल नई और अजीब थी। ये समय के माध्यम से एक जादुई यात्रा की शुरुआत थी। वे एक ऐसे समय में पहुंच गए थे जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। हो, हम कहाँ हैं? ये जगह तो बिल्कुल अलग लग रही है। क्या ये सच में हो रहा है? मुझे लगता है कि ये एक जादुई घड़ी है। शायद ये हमें अलग अलग समय में ले जा सकती है। हमें इसे और अच्छे से समझना होगा। ये घड़ी हमें समय के विभिन्न हिस्सों में ले जा सकती है। हमें इसे संभाल कर रखना होगा और समझना होगा कि ये कैसे काम करती है। वे डरे हुए थे, लेकिन उत्साहित भी थे। उनके सामने एक नया और अनोखा साहसिक कार्य था। वे नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वे तैयार थे। आर्यन और माया एक अद्भुत साहसिक कार्य के लिए तैयार थे। उनके सामने एक नई दुनिया थी और वे इस यात्रा को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि यह यात्रा उन्हें बहुत कुछ सिखाएगी और उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि यह नई दुनिया कितनी सुंदर और रहस्यमयी थी। हर कोने में कुछ नया और अद्भुत था। वे हर चीज को ध्यान से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। इस नई दुनिया में उन्होंने कई नए और अद्भुत पात्रों से मुलाकात की। ये पात्र बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी थे। उन्होंने आर्यन और माया को इस नई दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताया। आर्यन और माया को इस नई दुनिया में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें कई पहेलियों को हल करना पड़ा और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को साहस और धैर्य के साथ पार किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई छिपे हुए खजानों और रहस्यों को खोजा। हर खजाना और रहस्य उन्हें इस नई दुनिया के बारे में और अधिक जानने में मदद करता था। अंत में जब उनकी यात्रा समाप्त हुई तो वे वापस अपने घर लौट आए, लेकिन इस यात्रा ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया और उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपने इस अद्भुत साहसिक कार्य की कहानी अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा की। ये कहानी उनके लिए हमेशा एक यादगार अनुभव बनी रहेगी और वह घड़ी जो इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत थी, अब उनके लिए एक कीमती यादगार बन गई थी। वे हमेशा इस घड़ी को देखकर अपनी उस जादुई यात्रा को याद करते थे। घड़ी उन्हें एक हरी भरी घाटी में ले गई। ये घाटी इतनी सुंदर और शांत थी कि ऐसा लग रहा था जैसे समय ने यहाँ ठहराव ले लिया हो। चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। वहां मिट्टी और फूस के बने छोटे छोटे घर थे। ये घर बहुत ही साधारण थे, लेकिन उनमें एक अनोखी सुंदरता थी। हर घर के बाहर छोटे छोटे बगीचे थे, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। लोग जानवरों की खाल से बने कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़े बहुत ही साधारण थे, लेकिन उनमें एक प्राचीनता की झलक थी। हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त था, जैसे कि वे किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगे हों। आर्यन और माया को एहसास हुआ कि वे प्राचीन काल में हैं। वे दोनों इस नई दुनिया को देखकर हैरान थे। उनके चेहरे पर आश्चर्य और उत्सुकता साफ झलक रही थी। ये जगह कितनी अलग दिखती है। यहाँ की हर चीज इतनी अनोखी और नई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में प्राचीन काल में हैं। उनके कपड़े देखो। हम एंशिएंट टाइम्स में जरूर हैं। ये लोग कितने अलग दिखते हैं और उनके कपड़े भी कितने अलग हैं। मुझे लगता है कि हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका स्वागत है बच्चों। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है। हम बहुत खुश हैं कि आप यहाँ आए हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमारी नदी सूख गई है और फसलें मर रही हैं। बिना पानी के हमारा जीवन बहुत कठिन हो गया है। हमें नहीं पता कि हम इस समस्या का समाधान कैसे करें। एक दयालु बूढ़ी औरत ने उनका स्वागत किया। उसकी आंखों में एक गहरी चिंता थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, हमारे गांव में बहुत समय से बारिश नहीं हुई है, और उन्हें अपने गांव के बारे में बताया। गांव वाले परेशान थे।
वे सभी एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। आर्यन और माया ने सोचा कि शायद वे इस समस्या का कोई समाधान ढूंढ सकते हैं। उन्होंने गांव वालों से और जानकारी लेने का निर्णय लिया। आर्यन और माया ने गांव वालों से बात की और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि शायद वे अपने ज्ञान और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। गांव वाले भी उनकी मदद के लिए तैयार थे। बच्चों ने गांव के चारों ओर घूमना शुरू किया। उन्होंने हर जगह ध्यान से देखा और सोचा कि कैसे वे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि गांव के पास एक पुराना कुआं था जो अब सूख चुका था। अचानक उन्हें एक पुराना नक्शा मिला। इस नक्शे में गांव के आसपास के इलाकों का विवरण था। उन्होंने देखा कि गांव के पास एक पुरानी नदी थी जो अब सूख चुकी थी। उन्होंने सोचा कि शायद वे इस नदी को फिर से जीवित कर सकते हैं। आर्यन और माया ने गांव वालों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने नदी के पुराने रास्ते को साफ किया और पानी को फिर से बहने देने की कोशिश की। गांव वाले भी उनकी मदद कर रहे थे और सभी मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उनकी कोशिशें रंग लाईं। नदी में फिर से पानी बहने लगा और गांव वाले खुशी से झूम उठे। उनकी फसलें फिर से हरी भरी हो गईं और उनका जीवन फिर से सामान्य हो गया। आर्यन और माया ने गांव वालों से विदा ली और अपनी यात्रा को जारी रखा। उन्होंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और वे जानते थे कि वे हमेशा इस अद्भुत यात्रा को याद रखेंगे। केवल जादुई पत्थर ही पानी वापस ला सकता है, लेकिन वह बहुत पहले खो गया था। आर्यन और माया मदद करना चाहते थे। उन्होंने गांव वालों से वादा किया कि वे पत्थर ढूंढेंगे। हम इसे ढूंढ लेंगे, चिंता मत करो। उन्होंने हर जगह खोज की। उन्होंने जंगल में और पहाड़ियों के पास देखा। अंत में माया को एक पुराने पेड़ के पास पत्थर मिला। वह बहुत चमक रहा था। आर्यन, मुझे मिल गया, देखो ये चमक रहा है। वे पत्थर को गांव वापस ले आए। घड़ी फिर से चमकने लगी। आर्यन और माया कसकर पकड़े रहे। दुनिया फिर बदल गई। इस बार उन्होंने खुद को एक भव्य महल के पास पाया। चमकते कवच में शूरवीर तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। वे मध्ययुगीन काल में थे। ये महल कमाल का है। उन नाइट्स को देखो। एक जवान राजकुमारी उदास थी। उसने अपना पसंदीदा हार खो दिया था। हार उसके लिए खास था। हम आपका हार खोजने में मदद करेंगे, चिंता मत करो। आर्यन और माया ने हार खोजने में मदद करने का फैसला किया। उन्होंने पूरे महल में खोजबीन की। उन्होंने बगीचों और मीनारों में देखा। अंत में आर्यन को पुस्तकालय में छिपा हुआ हार मिल गया। राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने आर्यन और माया को धन्यवाद दिया। घड़ी फिर से चमक उठी। उन्हें भविष्य के एक शहर में पहुंचा दिया। इमारतें आसमान छू रही थीं। उड़ने वाली कारें चारों ओर घूम रही थीं। एक दोस्ताना रोबोट ने उनका स्वागत किया। रोबोट उनका मार्गदर्शक था। इसने उन्हें भविष्य के शहर के चारों ओर दिखाया। भाग 6, घर वापसी। यह वह क्षण था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद आर्यन और माया आखिरकार अपने घर लौट रहे थे। शहर एक विशेष ऊर्जा स्रोत द्वारा संचालित था। यह ऊर्जा स्रोत शहर की जीवन रेखा थी, जिसने हर घर, हर गली और हर कोने को रोशन किया था। लेकिन स्रोत विफल हो रहा था। मशीनें खराब हो रही थीं और लोग चिंतित थे कि उनका शहर अंधेरे में डूब जाएगा। रोबोट चिंतित था। वह जानता था कि अगर ऊर्जा स्रोत को ठीक नहीं किया गया तो शहर में अराजकता फैल जाएगी। हम इसे ठीक करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं, आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा। माया ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। हाँ, चलो मिलकर काम करते हैं, माया ने उत्साह से कहा। वे जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन वे हार मानने वालों में से नहीं थे। आर्यन और माया ने ऊर्जा स्रोत को ठीक करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग किया। रोबोट आभारी था। उन्होंने दिन रात मेहनत की और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। ऊर्जा स्रोत फिर से काम करने लगा और शहर में रोशनी लौट आई। हमारे एडवेंचर्स खत्म हो गए हैं, आर्यन ने थकान भरी आवाज में कहा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह यात्रा हमें हमेशा याद रहेगी। घड़ी हमें वापस अटारी में ले जा रही है, माया ने कहा। यह घड़ी हमें समय में वापस ले जाएगी, जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। वे वहीं वापस आ गए जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। ये एक भावनात्मक क्षण था क्योंकि उन्होंने अपने घर की ओर कदम बढ़ाए। आर्यन और माया समय के माध्यम से अपनी यात्रा को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने जो अनुभव किया वह उनकी यादों में हमेशा के लिए बसा रहेगा। यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि पूरे शहर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने न केवल ऊर्जा स्रोत को बचाया बल्कि यह भी साबित किया कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। घर वापसी का यह सफर उनके जीवन का एक अविस्मरणीय अध्याय बन गया। भाग 7, समय से सीख। हमने अपनी यात्रा से बहुत कुछ सीखा। हमने देखा कि लोग अलग अलग समय में कैसे रहते थे। हमने अलग अलग संस्कृतियों के बारे में सीखा।
और हमने महसूस किया कि हर समय में दया और सहायकता महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीखा कि छोटे छोटे कार्य भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। टाइम ट्रैवल एक मजेदार एडवेंचर था। इसने उन्हें जीवन के बहुमूल्य पाठ भी सिखाए। हमारे दिल खुशी और कृतज्ञता से भरे हुए हैं। भाग 8, दोस्ती का महत्व। अपनी यात्रा के माध्यम से हमारी दोस्ती और मजबूत हुई। हमने एक साथ चुनौतियों का सामना किया हमने एक दूसरे की मदद की। और हमने सीखा कि दोस्ती अनमोल है। उन्होंने महसूस किया कि दोस्त समर्थन और प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हम अपनी दोस्ती को हमेशा के लिए निभाने का वादा करते हैं। भाग 9, जिज्ञासा की शक्ति। हमारी जिज्ञासा ने हमें एक अविश्वसनीय साहसिक कार्य पर ले जाया। हमने सीखा कि जिज्ञासु होना महत्वपूर्ण है। जिज्ञासा नए अनुभवों के द्वार खोलती है। यह हमें बढ़ने और सीखने में मदद करती है। हम हमेशा अपने अंदर के आश्चर्य को जीवित रखेंगे। जब तक हम जिज्ञासु हैं, तब तक नए नए एडवेंचर्स होते रहेंगे।